दोस्तों नमस्कार। समरावता थप्पड़ कांड के बाद टोंक का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। लेकिन इस बार वजह नरेश मीणा नहीं और ना ही कोई विवाद या राजनीतिक बवाल है, बल्कि एक ऐसा कारनामा है जिसने पीएम मोदी को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। दरअसल हाल ही में टोंक का नाम एक थप्पड़ कांड को लेकर चर्चा में आया था। वहीं अब उसी जिले का एक ब्लॉक पूरे देश में रोल मॉडल बन गया है। इस बदलाव की कमान संभाली कलेक्टर सौम्या झा ने, जिसके नेतृत्व ने और दूरदर्शी सोच ने पिपलू ब्लॉक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। जब दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिपलू ब्लॉक की तारीफ करते हुए मंच से इसका जिक्र किया तो यह साफ हो गया कि यह कोई साधारण काम नहीं था। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक जिले के पिपलू ब्लॉक की जमकर तारीफ की और कहा कि सिर्फ 2 साल में इस ब्लॉक ने 20% से बढ़कर 99.94% तक की माप दक्षता हासिल कर ली। यानी आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की लंबाई और वजन का रिकॉर्ड देश में सबसे बेहतर। इस असाधारण सुधार के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक विजन था कलेक्टर सौम्या झा का। सौम्या झा का नवाचार एआई विद पढ़ाई, एसडीएम की दिन प्रतिदिन की निगरानी और विकास अधिकारी सुनील वर्मा की जमीन से जुड़ी रणनीति सिर्फ आंकड़े ही नहीं, सुविधाओं में भी क्रांतिकारी बदलाव मिला है। और 2 साल पहले जहां बच्चों के लिए शौचालय 4% थे, वहीं आज 100% कार्यात्मक शौचालय हैं। पीने के पानी की सुविधा 22% से बढ़ाकर 100% तक पहुंच गई है। और यह सब हुआ उस टोंक में जिसने हाल ही में राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक विवादों के कारण जाना जाता था। लेकिन आज वही टोंक देश का रोल मॉडल बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि आकांक्षी जिलों की तरह आकांक्षी ब्लॉकों की सफलता भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने पिपलू ब्लॉक को एक आदर्श उदाहरण बताया और कहा कि सिर्फ 12 महीनों में शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे में जो सुधार हुआ वो वाकई बेमिसाल है। इस काम को इतना खास माना गया कि इसे लोक प्रशासन में उत्कृष्टता की कॉफी टेबल बुक में भी जगह मिली है। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि टोंक को किसी थप्पड़ कांड से नहीं, बल्कि पिपलू ब्लॉक की प्रेरणादायक सफलता के लिए भी जाना जाए? क्या अब हमें टोंक को विवादों की जगह विकास की नई पहचान नहीं बनाना चाहिए? यकीनन इसका श्रेय उन अफसरों को जाता है जिन्होंने न सिर्फ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन किया, बल्कि हर चुनौती को एक अवसर के रूप में भी बदला। लेकिन दोस्तों, नरेश मीणा के थप्पड़ कांड से चर्चा में आया टोंक प्रधानमंत्री की सराहना से मशहूर तो हो गया, लेकिन अभी भी समरावता गांव और मीणा समाज का इंतजार खत्म नहीं हुआ। नरेश मीणा की रिहाई के लिए लंबे संघर्ष के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। तारीख पर तारीख मिल रही है। नरेश मीणा के सभी साथी जेल से छूट गए, लेकिन एक अकेले नरेश मीणा जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। अब ये इंतजार कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।